नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है देश में अब हुए 12 महारत्न कैसे बनते हैं महारत्न। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश में जिस भी श्रेणी के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, वह अपने अपने स्तर पर व्यापार वाणिज्य को बड़े स्तर पर बढ़ावा देकर भारतीय जीडीपी को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार की हमेशा से यह कोशिश रही है कि ऐसे उद्यमों, ऐसी कंपनियों की पहचान की जाए जिनमें अधिक पोटेंशियल हो, जो देश की इकॉनमी को नई दिशा दे सके और देश की इकॉनमी के इंजन के रूप में काम कर सकें। हाल ही में भारत सरकार ने REC यानी रूरल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया है। भारत में पहले 10 महारत्न और 14 नवरत्न कंपनियां थी, लेकिन भारत सरकार द्वारा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी PFC को 12 अक्टूबर 2021 को महारत्न का दर्जा दिया गया, जो कि पहले एक नवरत्न कंपनी थी, जिससे भारत में पिछले साल तक कुल 11 महारत्न और 13 नवरत्न कंपनियां हो गई थी। लेकिन अब REC को हाल ही में महारत्न का दर्जा मिलने के बाद महारत्न कंपनियों की संख्या 12 हो गई है। REC को अब संचालन और वित्तीय मामलों में अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले लोक उद्यम विभाग की ओर से इस आशय का एक आदेश 21 सितंबर को जारी किया गया। वर्ष 1969 में स्थापित REC एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC है, जो देश भर में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास का काम करती है। REC को महारत्न का दर्जा दिए जाने से कंपनी के बोर्ड को वित्तीय निर्णय लेने के दौरान बढ़ी हुई शक्तियां हासिल होंगी। एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी CPSE का बोर्ड वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को शुरू करने के लिए इक्विटी निवेश कर सकता है और भारत एवं विदेशों में विलय तथा अधिग्रहण कर सकता है। इस विलय तथा अधिग्रहण की सीमा संबंधित CPSE की शुद्ध संपत्ति यानी नेटवर्थ के 15% हिस्से और एक परियोजना में 5,000 करोड़ रुपए तक सीमित होती है। बोर्ड कार्मिक एवं मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं की संरचना और कार्यान्वयन भी कर सकता है। महारत्न के इस दर्जे के साथ REC अन्य बातों के अलावा प्रौद्योगिकी आधारित संयुक्त उद्यम या अन्य रणनीतिक गठजोड़ में भी कदम रख सकता है। भारत सरकार द्वारा महारत्न श्रेणी की कंपनियों की शुरुआत 2009 में की गई, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी केंद्रीय उपक्रमों को अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व की बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में समर्थ बनाना है। फिलहाल कौन कौन कंपनियां हैं महारत्न? ONGC, NTPC, भेल, सेल, गेल, BPCL, HPCL, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन REC लिमिटेड। महारत्न घोषित करने के लिए ये हैं शर्तें। नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए, टैक्स देने के बाद पिछले 3 सालों के दौरान औसत सालाना शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए, पिछले 3 सालों के दौरान औसत सालाना शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए, पिछले 3 सालों के दौरान औसत सालाना कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए, वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए और विदेश में कारोबार भी होना चाहिए। अब बात करते हैं इस महत्वपूर्ण खबर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत सरकार द्वारा महारत्न श्रेणी की कंपनियों की शुरुआत 2014 में की गई। दूसरा कथन है, REC एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसे महारत्न का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसके 4 विकल्प हैं। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए GS वर्ल्ड को।